पे। आप क्यों बाबा साहब बोल रहे हैं? उनका भाई बाबा साहब उपनाम है उनका, बाबा साहब। हाँ। उपनाम है उनका तो बोलूंगा मैं। उपनाम है हाँ, बाबा बिल्कुल। साहब। हाँ, आपका बाबा नाम होता है साहब, क्यों नहीं सम्मान बोलूं? होता है। अच्छा, जैसे उनका नाम लिखा है साहब सम्मान होता क्यों है। साहब सम्मान होता है? साहब पूरा सम्मान पूरा होता है, नाम उनका साहब जिस नाम प्रकार नहीं से होता। बताया जाता है मैं उस प्रकार से बोलूंगा, नाम नहीं मैं होता। उस प्रकार से बोलूंगा। पंडित जी बोला जाता है, पांडे जी बोला जाता है। इनको लगता है, मुझे नहीं लगता। इनके बयान को मैं कोट कर देता हूँ। जो पूरी वीडियो है लोकसभा की, जो पार्लियामेंट में हुई थी, क्या पूरी वीडियो किसी ने यहाँ देखी है? देखिए दोस्तों, फिर से आए हैं कि न्यू वीडियो क्लिप पे। वीडियो का ट्रेलर देख के आप लोग समझ गए होंगे वीडियो कैसा होने वाला है। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वीडियो आप लोग आखिरी तक वॉच कीजिए। वीडियो कभी दिखाते हैं? बिल्कुल दिखाते हैं, बिल्कुल। हाँ, सोना निकल रहा था, अगर पूरी वीडियो थी वो। बिल्कुल पूरी वीडियो देखिए, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने बिल्कुल ठीक से बोला। कितने साल तक आरक्षण रखने का? 10 साल तक कहते हैं ना कि आरक्षण को 10 साल तक ही रहने दिया जाए, और जब इनकी स्थिति सुधर जाएगी तो आरक्षण जैसे शब्द को हटा दिया जाएगा। लेकिन उनकी बात को माना नहीं गया और आरक्षण को अभी तक ढो रहे हैं, अभी तक विधवा विलाप कर रहे हैं आरक्षण के लिए। अभी भी बोलते हैं कि 50% से ज्यादा का आरक्षण होना चाहिए। अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे बात ये लोग बोल रहे हैं, तो क्या ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं? नहीं मानते ऐसे लोग। रुको जरा, सबर करो। लोग सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो दिखा के और उनका किताब दिखा के या क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि भाई साहब इन्होंने ऐसा बोला था, ये हमारे भगवान है, तो हम इनका अनुरूप चलेंगे। भाई साहब ऐसा नहीं है। मानना है भगवान तो मानो ना, महर्षि वाल्मीकि को मानो। मैं भी मानता हूँ महर्षि वाल्मीकि को भगवान, लेकिन उनको नहीं मानेंगे ये लोग किसको मानेंगे? चंद्रशेखर रावण को मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण वही करता है, आता है झूठ मूठ का झगड़ा लगा के जाएगा हिंदुओं में। भाई साहब दलित शब्द जो ये अंबेडकर नीति, पता नहीं नीति लेके आ रहे हैं ये लोग, तो दलित शब्द देख रहे हैं आप, एक स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है जिससे दलित जो है हिंदुओं से अलग हो जाए। सभी दलितों को समझना चाहिए, ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है सरकार द्वारा। इस चीज को हमेशा दरकिनार किया जाए और आप हिंदू हो और हिंदू बन के रहो, तभी सेफ रहोगे। देशव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है। बीएसपी जो है डूबती हुई पार्टी है, उनको फिर से अपने अस्तित्व को जगाना है, फिर से दिखाना है कि हाजी भाई इस देश में एक बीएसपी पार्टी भी है, और इसलिए इस मुद्दे का वो फायदा उठाना चाहती है और आंदोलन करना चाहती है। यही करना चाहती है और कुछ करना नहीं चाहती है। बीएसपी तो एक बहुत बढ़िया माइंड गेम खेलती है। यहाँ पे क्या बोलेगी? आगे बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यहाँ पे अपमान किया गया अमित शाह के द्वारा, और उसके द्वारा क्या करेंगी? एक अवरंश पैदा करेंगी और लोगों में बिना बात का द्वेष पैदा करेंगी। यही चाहती है बीएसपी और यही चाहते हैं विपक्ष के दल। कांग्रेस ये कह रही है कि जो लहजा था शाहजी का बोलने का, अम्बेडकर वो सही नहीं था। अम्बेडकर क्या बोला जाए? आप एक बात बताओ, पांडे हो तो आपको पांडे बोला जाएगा ना? ये ठाकुर है तो इसको ठाकुर ही बोला जाएगा ना? आप पांडे जी बोला जाएगा, पांडे जी बोला जाएगा। क्यों? मैं एक चीज बता देता हूं, बोला जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सभ्यता है ये, हिंदुस्तान की सभ्यता है कि पांडे जी बोला जाएगा। अच्छा एक बात तो, एक सेकंड, बाबा कहीं भी किसी किताब में, कहीं भी किसी एक सेकंड, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक चीज बताओ आप, कहीं भी किसी किताब में, अच्छा किसी भी कांग्रेस ने ऐसा करा, एआई से जनरेट करी, काट पीट के इधर का उधर करा, तब ये वीडियो पोस्ट करी कि बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब को पहला भारत रत्न देने का काम किसने करा? ये बताइए ना मुझे। बाबा साहब को दो बार मंत्री बनने से किसने रोका? नेहरू नहीं रोका था इसने, बताइए ना मुझे। बाबा साहब की 5 जगह प्रतिमा बनवाई है बड़ी बड़ी, अब किसके राज्य में बनवाई है, किसके कार्यकाल में बनवाई है? बताइए ना मुझे। क्या कांग्रेस ने बनवाई थी? संविधान करते हैं, 147 बार संविधान चेंज करा था, इमरजेंसी लगा के संविधान का हनन किया था। क्या कांग्रेस ने, मोदी जी ने ऐसा करा? बस मोदी जी ने ये कहा थोड़ा सा चेंजेस होने चाहिए, जो गलत, जो कुछ चेंजेस कांग्रेस पहले से कर चुकी है वही चेंजेस वैसे ही के लिए। तो ऐसा लोगों को भड़का दिया गया कि बाबा साहब का संविधान पूरा बदलने का काम कर रहे हैं। लगता है कि भाजपा को दलितों का वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं, भाजपा को किसी का वोट नहीं चाहिए। भाजपा को सिर्फ जो है देश को बर्बाद करना है, कुछ नहीं करना है। जिस घर में झगड़े होते हैं 4 भाइयों में, वो घर बर्बाद होता है, वो घर कभी आबाद नहीं होता। झगड़ा कौन करवा रहा है? और झगड़ा वो लगवा करके हमारे पब्लिक में वो झगड़ा किस टाइप का? क्योंकि झगड़ा किस टाइप का? झगड़ा लगवा रहे हैं ना। हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है? अब कह रहे हैं पांडे है तो पांडे कहा जाए। हिंदू एक सेकंड, हिंदू मुसलमान की बात करी ना। हिंदू मुसलमान सबसे पहले कौन करा? इनको पता है क्या? इनको नहीं पता होगा। 2011-12 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आके क्या बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार किसका है? विशेष, यानी किसका बोलते हैं? समझ गए ना? मैं पूरा नहीं बोलूंगा, नहीं तो यहाँ बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, लेकिन मैं बोल दूंगा मुस्लिमों के लिए उन्होंने बोला था। आहत हुए तो अपने घर पे रहे, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है। और सेकंड नंबर बात, आप बोलते हैं हिंदू मुसलमान, एक मिनट, माइनॉरिटी विशेषकर मुसलमानों के लिए पूरा नहीं दूंगा, विशेषकर मुसलमानों के लिए चेक कीजिए। और सेकंड नंबर बात, संसद भवन में आते हैं और संसद भवन में हिंदुओं की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाया जाता है? आगे बोलती है सोनिया गांधी जी, आगे बोलती है कि राम के अस्तित्व का सबूत चाहिए, राम डज नॉट एग्जिस्ट। अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो हिंदू इससे प्रताड़ित होगा? नहीं होगा। हिंदू की भावनाएं प्रताड़ित होगी? नहीं होगी। लेकिन इस पे भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे। इनको तो देखना है कि अरे बीजेपी को कैसे हटाना देश से, बीजेपी अच्छा कर रही है तो। अच्छा एक बात बताओ, किस बेसिस पे मैं कांग्रेस को लेके आऊं? बताओ आप मुझे। भाई साहब, उसको हर उस व्यक्ति को हटाना है जो आपस में लड़वाने का काम करता है, बस। नहीं आप बताओ, कांग्रेस एक शैतान नाम का शब्द
है या नहीं वही तो राहुल है? गांधी शैतान है। क्या करते हैं? आप समझो, हम किसी और को समझे, ऐसे ही समझा जाता है एक दूसरे को, और उसी में झगड़ा होता है। देश के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्या? है? देश के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्या? के अंदर पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या? अभी नहीं हो रहा। नहीं हुआ क्या पहले? अभी क्या? क्या नहीं हुआ क्या? पहले नहीं हुआ क्या? आज जिस कंप्यूटर पे बैठ करके पूरा वर्ल्ड से आप बिजनेस कर रहे हो, वो कंप्यूटर कौन लाया? कौन लाया? कंप्यूटर कौन लाया देश में? कांग्रेस लाई, कांग्रेस लाई नहीं, कांग्रेस लाई। क्यों? राजीव गांधी लाए। नहीं बोलिए, राहुल गांधी बोल दीजिए। क्यों राहुल गांधी? आजकल जो भी काम हो रहा है ना भाई, राहुल गांधी के बारे में कोई बोल रहा है? गांधी बोलेंगे। अरे भाई जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हो, देखो कितना बढ़िया भाई बात बोला है। सोने में से आलू उगा रहे हो और क्या जलेबी चाहिए? की फैक्ट्री के बारे में और क्या? बात करो, जलेबी की फैक्ट्री के बारे में यार श्रीमान जी खुद कह रहे हैं मैं जलेबी की फैक्ट्री लगा रहा हूँ। बिल्कुल। 6 फुट की घिया उगा रहे हो और कैसे चाहिए राहुल गांधी का काम? सुनो सर, मैं एक बात बोलता हूँ। मैम आपने एक बात कही कि हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, क्या कांग्रेस के समय में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था जिसमें जब दंगे नहीं हो रहे थे? भाई साहब सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। एक चीज होती है ऊपर, एक चीज होती है अंदर, एक चीज होती है दबी हुई, एक चीज होती है उभरी हुई। उभरी हुई चीज खराब है, मक्खी देखी हुई दूध नहीं पी सकते आप। मक्खी निकाल देंगे, डूबी तो थी फिर भी आप पी लोगे। फिर कांग्रेस वही मक्खी है जो दूध में गिरी थी, फिर भी इसको देखते हुए आप कांग्रेस को चुनने की बात क्यों कर रहे हैं? जब 1991-92 में कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था तो सरकार उस समय किसकी थी? बात तो सही है। ये हमें बता दे। चलिए उसके बाद से छोड़ देते हैं। जब सिख दंगा होता है सरकार किसकी थी ये हमको बता दे। उस समय इनको ये चीजें नहीं दिखेगी, उस समय वो मक्खी इनको नहीं दिखती है। उस समय ये बोलेंगे कि ना वो सरकार सही थी, और अभी भी वही कार्य कर रहे हैं। एक मिनट, दूध में गिरी हुई मक्खी को देखते हुए भी ये कांग्रेस को चुनने का कार्य कर रहे हैं, और इससे देश का और बेड़ा गर्क होगा, और वही चाहते हैं ऐसे लोग। अरे भाई साहब 70 सालों में बेड़ा गर्क ही तो हुआ है। हम भी तो वही बोल रहे हैं, तो मान ही नहीं बोल रहे हैं ना आप? मान ही नहीं। नहीं, मैं तो टोन कर रहा हूँ।